हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। जैसे कि आपको पता है कि हमारा 9th क्लास का चैप्टर मोशन चल रहा था फिजिक्स में। मोशन में हमने अभी तक जो आपको पढ़ाया है उसमें हमारा लास्ट टॉपिक था इक्वेशंस ऑफ मोशन का प्रूफ। और वो जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, पहली थी v इक्वल यू प्लस ए टी, सेकेंड थी आपके पास s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड थी v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस टी ए एस। ठीक है, इनका तीनों का हमने जो प्रूफ है, इन तीनों का हमने प्रूफ किया था ज्योमेट्रिकली। आज हम इन तीनों का प्रूफ करेंगे ग्राफिकली। सीखिए, ग्राफिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ में आता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा पेपर में ग्राफिकली का प्रूफ ही आता है। ठीक है, तो ग्राफिकली का प्रूफ समझिए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओ ओरिजिन। ये जो एक्स एक्सिस है इस पे हम लेते हैं टाइम, एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम टाइम, और वाई एक्सिस पर लेते हैं हम वेलोसिटी। ठीक है, वाई एक्सिस पर लेते हैं वेलोसिटी। ये आपको पता होना चाहिए। टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस वी टेक वेलोसिटी। ठीक है, आइए स्टेटमेंट भी शुरू करते हैं। आपको स्टेटमेंट भी बताएंगे और स्टेटमेंट के बताते बताते आपको समझाएंगे कि वो स्टेटमेंट इस ग्राफ में कैसे एप्लीकेबल है। लेट अ बॉडी इज इनिशियली, आपको इनिशियली बताया था मैंने। इनिशियली मैंने शुरू में, शुरू का मतलब जब आपने पहली बार उसको ऑब्जर्व किया। इनिशियल, लेट अ बॉडी इज इनिशियली मूविंग विथ a velocity u। लेट इनिशियली एक बॉडी जो है वो शुरू में वेलोसिटी u रखती है। आफ्टर टाइम t its velocity becomes v। टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। ठीक हो गया। अंडर द एक्सेलरेशन a। ठीक हो गया। एक बॉडी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, कुछ टाइम t बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है और इस दौरान उसका एक्सेलरेशन a रहता है। तो फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास v इक्वल यू प्लस ए टी। तो v इक्वल यू प्लस ए टी के लिए हम प्रूफ कर रहे हैं ये। तो v इक्वल यू प्लस ए टी जब आपको स्टेब्लिश आता है ग्राफिकली, तो आप सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखें। अब इस स्टेटमेंट को हम ग्राफ पर देखते हैं। लेट अ बॉडी इज इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी u। इनिशियली बॉडी यहां पर है ए पोजीशन पर इनिशियली, और इस समय इसकी वेलोसिटी है u। जब बॉडी इनिशियली एट ए पोजीशन पे है, मीन्स ए पोजीशन का मीन्स जब उसकी वेलोसिटी u है, क्योंकि ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम v। टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। ये टाइम t। आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v। तो ये जो बातें इसने कही थी ये हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, ये चीजें ग्राफ पे रिप्रेजेंट हो गई। तो आइए अब यहां पे आप देखते हैं कि ये जो बाद की पोजीशन है इसको हम लेट p सपोज करेंगे। इनिशियली एट ए, आफ्टर टाइम t इट इज एट b। ठीक हो गया। लेट ए बॉडी इज इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी u, आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स v अंडर द एक्सेलरेशन a। क्लियर हो गए। अब आप लिखेंगे लेट initially body is at A and after time t it is at B। ये B पर आ गई, पहले A पर थी, अब ये B पर आ गई, B पोजीशन पर है। ठीक हो गया। अब आपको जो बात बतानी है वो दिमाग में रखिए। ये तो कोई भी लिख लेगा बच्चा। आगे एक वर्ड आने वाला है आपके लिए, स्लोप। आप पहली बार वर्ड पढ़ने जा रहे हैं, नया वर्ड है स्लोप।
स्लोप जैसे आपके घर के बाहर स्लोप होता है, जैसे स्लाइडिंग का झूले का स्लोप होता है, स्लोप का मीनिंग यही होता है कि जो आप स्लोप देखते हैं। लेकिन मैथमेटिकली ग्राफिकली स्लोप ये नहीं होता। जनरली स्लोप का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिमाग में बिठा लीजिए, स्लोप का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। तो मैंने क्या कहा, देखिए बॉडी यहां पर थी, ए पर, बी पर आ गई, तो इसका स्लोप, तो इसके अंदर स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना है बी एम, और बेस कितना है ए एम। देख लीजिए, ए पर बॉडी थी, बी पर पहुंची, ए बी का स्लोप पूछ रहा है, तो ए बी के लिए परपेंडिकुलर कितना है, ये है, और ए बी का बेस कितना है, ए एम। बिल्कुल क्लियर हो गई बात। ये स्लोप वर्ड रट लीजिए, स्लोप का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक हो गया, ये हो गया। अब बी एम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, बी एम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी एम को बी सी माइनस एम सी। ठीक है, बी एम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी सी माइनस एम सी। इस पूरे बी सी में से ये एम सी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए ये बी सी है, इस बी सी में से ये हटा दीजिए एम सी, तो क्या बचता है बी एम। इस पूरे बी सी में से ये एम सी रिमूव कर दीजिए, तो बचता है बी एम। तो बी एम क्या है आपके पास, बी सी माइनस एम सी। दोबारा देख लीजिए, बी एम कितना है, बी एम केवल इतना है, इस पूरे में से ये माइनस कर दीजिए, तो ये तो बचेगा, ये क्या है। ठीक है, ए एम किसके इक्वल है, ओ सी के। क्यों, क्योंकि ओ सी एम ए एक रेक्टेंगल बन जाता है, तो ये आपको ओ सी के इक्वल आ गया ये। चलिए अब इनके हम नोटेशन लिखेंगे। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप का क्या मीनिंग होता है, स्लोप का मीनिंग होता है एक्सेलरेशन। देख लीजिए, अगर आपको एक्सेलरेशन का ग्राफ याद है तो वेलोसिटी और टाइम के बीच बन जाता है। वेलोसिटी और टाइम के बीच जो लाइन आती थी स्ट्रेट, है ना, वेलोसिटी और टाइम के बीच जो स्ट्रेट लाइन आती थी उसको क्या कहते थे, एक्सेलरेशन। तो ये जो स्लोप आया है ए बी, स्लोप ये तो है ना स्लोप, इस स्लोप को क्या कहेंगे हम, एक्सेलरेशन। स्लोप को कहेंगे हम एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हम नाम देंगे एक्सेलरेशन। बीसी कितना है, वी। देखिए ये लिखा था हमने वी, बीसी है वी। एक बॉडी यू वेलोसिटी से थी, आफ्टर टाइम इस वेलोसिटी बिकम्स वी, तो बीसी कितना है, बीसी है वी। ठीक, एमसी किसके इक्वल है, देख लीजिए एमसी ओ ए के इक्वल है, तो एमसी को आप लिखेंगे यू, और यहां रीजन दे देंगे आप, एमसी इक्वल ए ओ इक्वल यू, एमसी इक्वल ए ओ इक्वल यू, तो ये एमसी यू आ गया। ओसी कितना है, टाइम, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल्स वी माइनस यू अपॉन टी, सो v माइनस यू इक्वल ए टी यहां गया, सो v इक्वल u प्लस ए टी। ये माइनस यू उधर चला गया, u प्लस ए टी। मैं आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब आप कोचिंग पे पढ़ते हैं तो दो दो तीन तीन बार बताना पड़ता है। यहाँ आपके पास वीडियो है, आप इस वीडियो को 2-3 बार बैक करके देखें, बात वही रहेगी। तो इस वीडियो को आप 2-3 बार बैक करके देखें। चलिए चलते हैं प्रूफ नंबर 2 की तरफ। चलिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई आपके पास, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्टेटमेंट यही रहेगा, लेकिन इसमें एस ऐड हो गया है, तो हम इसमें भी एस ऐड करेंगे। आइए एस ऐड कर देंगे। अंडर द एक्सप्रेशन ए एंड इट कवर्स डिस्टेंस एस, एंड इट कवर डिस्टेंस है। अंडर द एक्सेलरेशन ए एंड इट कवर्स डिस्टेंस एस। इस दौरान जो आपने सारी बातें बताई वो इसका डिस्टेंस एस कवर करेगी। तो आपको मैं डिस्टेंस बताऊं, दिमाग में फिर रख लीजिए एक पॉइंट। पहले मैं आपको बताया था स्लोप, स्लोप मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन स्लोप को ही एक्सेलरेशन भी कहा गया। क्लियर हो गया। अब यहां पर एरिया को डिस्टेंस बोलते हैं। एरिया मीन्स डिस्टेंस, ये दिमाग में बिठा लीजिए। एरिया मीन्स डिस्टेंस, यूज कैसे करेंगे वो तो पता लग जाएगा, लेकिन आप दिमाग में बिठा लीजिए एरिया मीन्स
डिस्टेंस। तो आइए एरिया ऑफ, इसमें एरिया किसका निकालना है, पूरा जितना आपको शेड दिख रहा है, AOCB, AOCB ये सारा, ये टोटल एरिया AOCB। तो आइए इस एरिया को आप कैसे कहेंगे, इस एरिया को आप दो तरीके से कह सकते हैं। एक तो आप इसको कह सकते हैं सर मुझे तो ये ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, पूरा पूरा का ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है, एक ऐसे ट्रेपीजियम है ये, क्लियर हो गया। और दूसरे में कह सकते हैं कि सर ये ट्रेपीजियम नहीं है, इट इज ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, दिस ट्राइंगल प्लस दिस रेक्टेंगल, बिल्कुल सही। तो इस वाले प्रूफ के अंदर, सेकंड प्रूफ के अंदर हम इसको लेके चलेंगे रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल। तो हम इसको कहेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल OAMC, OAMC रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AMB। इसको हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहा प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कहा, क्लियर हो गया। किसको, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर को, AOCB को। अब आइए एरिया ऑफ AOCB को आप कहेंगे डिस्टेंस, यहां पे लिखेंगे आप डिस्टेंस, ये आपको याद रखना है, एरिया ऑफ AOCB मीन्स डिस्टेंस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, L इंटू बी, देख लीजिए L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ट्राइंगल, ट्राइंगल का होगा हाफ बेस इंटू हाइट, देख लीजिए हाफ बेस, बेस है AM इंटू हाइट BM। इस ट्राइंगल का ये बेस है, ये हाइट है, तो ये आपके पास 8, क्लियर हो गया। चलिए डिस्टेंस को किससे शो करेंगे, S से। OC को किससे शो करेंगे, T से। OA को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, U से। AM को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, T से, क्यों, AM OC के इक्वल है, AM इक्वल OC इक्वल T, ठीक हो गया। अब यहां पे बचता है आपके पास AM इंटू BM, तो AM के प्लेस पे अगेन T लिखेंगे, यहां पर AM के प्लेस पे T लिख दिया। अब बचता है BM आपके पास कितना है, BM हमने पहले में भी लगाया था, इसमें भी लगाएंगे कि BM है BC माइनस CM, BM इज BC माइनस CM, जैसे कि हमने फर्स्ट प्रूफ में लिखा था। तो S इक्वल आ गया आपके पास UT, देखिए UT आ गया, प्लस हाफ इंटू T इंटू V माइनस U। BC कितना है आपके पास, V, ठीक है, और MC कितना है, AO। MC है U के इक्वल, ठीक हो गया, ये आ गया। अब ये आपके पास आ गया, देखिए S इक्वल UT, यहां से S इक्वल UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर आना चाहिए था यहाँ, तो T भी आ गया, 80 रह गया। तो V माइनस U किसके इक्वल होता है, 80 के, लिखेंगे आप V इक्वल U प्लस 80, V इक्वल U प्लस 80 फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, तो V इक्वल U प्लस 80 यहां लिख देंगे आप। U प्लस 80 V के प्लेस में लिख दिया, माइनस U, और ये आपका प्रूफ हो गया S इक्वल UT प्लस हाफ 80 की मल्टीप्लाई T से, ठीक है। तो इसके अंदर खास बात क्या थी, खास बात ये थी कि रेक्टेंगल और ट्रायंगल में ब्रेक करना है सेकंड वाले को, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल में, ठीक हो गया। बाकी सब कुछ वही है आपके पास, AM और BM की वैल्यू भी सब कुछ जैसी पहली इक्वेशन में थी। तो समझाने के लिए मुझे इसमें कोई दो बार चीजें नहीं है, बस एक और बताना है, यहाँ पर V का जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे U प्लस 80। बाकी इस वीडियो को वही आप 3-4 बार देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मुझे बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर वीडियो को बैक करें और देखें। चलिए थर्ड प्रूफ करते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास क्या आएगा, V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक हो गया। तो इसके अंदर भी एरिया चलेगा। अच्छा अब एक बात, पेपर में आया सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कीजिए, ठीक है ना, ग्राफिकली।
तो केवल सेकंड करनी है, फर्स्ट से आपका कोई लेना देना नहीं है, थर्ड से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ड्राइव कीजिए। ड्राइव करना भी कहते हैं, स्टैब्लिश भी कहते हैं, ड्राइव भी कहते हैं और स्टैब्लिश भी कहते हैं। तो स्टैब्लिश और ड्राइव एक ही बात है। तो आइए, तो अगर आपके पास, मैं बता रहा था, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आए, ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास यहां से स्टार्ट करेंगे आप और ये पूरा लिखेंगे, इसका पहले से कोई लेना देना नहीं है। जब सेकंड आएगी तो सेकंड में भी आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात, सेकंड की सेकंड ही लिखेंगे, ठीक हो गया। तो ये जो आपके पास डेरिवेशन होता है, ड्राइव होता है, स्टैब्लिश होता है, तो वो सब एक ही बात है, ठीक है। आइए डिस्टेंस, एरिया ऑफ AOCB, AOCB में हम क्या लगाएंगे, AOCB में हम लगाएंगे ट्रेपीजियम। चलिए देखते हैं, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम एरिया ऑफ AOCB। ट्रेपीजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ये और हाइट कौन सी है, ये, ठीक है। ट्रेपीजियम, वैसे आप ट्रेपीजियम ऐसे दिखते थे, ये सम ऑफ पैरेलल साइड और ये हाइट होती थी, इस वाली फिगर में ये रहेगी, ठीक हो गया। तो अब आइए हाफ OA कितना है U, BC कितना है V, OC कितना है T, ठीक हो गया। एरिया को डिस्टेंस लिखेंगे, इनकी आपने नोटेशन रख दी। डिस्टेंस क्या है S, ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। अब U प्लस V ऐसे ही रहेगा ये, इसमें आप ध्यान रखें V की आइडेंटिटी U प्लस AT नहीं रखनी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पुट करनी है, V इक्वल U प्लस AT, इसके अंदर T पुट करेंगे। आइए देखते हैं, V इक्वल U प्लस AT, हैंस T कितना आ जाएगा, ऐसे V माइनस U डिवाइडेड बाय A, ठीक है, U इधर आ गया डिवाइडेड बाय A, ठीक है, ये T की वैल्यू होगी। तो T की वैल्यू हो गई V माइनस U बाय A। अब ये नीचे अपन में क्या आया, 2A क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2AS और V प्लस U V माइनस U, A प्लस B A माइनस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये इसको U स्क्वायर इधर आ जाएगा, देखिए हो गया प्रूफ। ये वाला U स्क्वायर इधर ले आएंगे आप माइनस का, U स्क्वायर प्लस 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर, तो ये आपका प्रूफ हो गया, V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2AS। ये आपका ड्राइव हो गया यहाँ पर। तो आपने इसको समझ लिया है, इसको आप वीडियो को 2-3 बार रिपीट करें तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखें, इसके अंदर केवल एक ही लॉजिक लगाया कि हमने T की वैल्यू V माइनस U अपने यहां से निकाली, V इक्वल U प्लस AT से। ये एक बार वो मैं बता देता हूं आपको, फिर V इक्वल U प्लस AT होता है, U इधर चला जाएगा, आप A से डिवाइड कर देंगे, A से डिवाइड, तो T की वैल्यू ये आ गई, T की वैल्यू ये और ये T की वैल्यू यहां पुट की हमने, और ये 2A नेक्स्ट स्टेप में यहां है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस के प्रूफ हो गए आपके पास, ज्योमेट्रिकली भी और ग्राफिकली भी। ज्योमेट्रिकली हमने पहली वीडियो में बताए थे, ग्राफिकली हमने इस वीडियो में बताए हैं आपको। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको थोड़े से न्यूमेरिकल कराएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। थैंक यू।